नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही तेजस्वी यादव को ये पता चल गया था कि उनकी शक्ति कहाँ है और उस शक्ति के संचय के लिए उनको क्या क्या करना पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने अपनी टीम को लगा दिया था और लगातार वो बिहार में होने वाले इस वर्ष विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर चुके थे। आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान और तैयारियों के दौरान उन्होंने नीतीश कुमार की तरह यात्रा का भी कार्यक्रम बनाया और यात्रा पर आज एक तरफ जहाँ नीतीश कुमार हैं, वहीं कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा पर तेजस्वी यादव भी हैं और इसके अंतर्गत तेजस्वी यादव को बहुत सारी बातें पता चल रही हैं। कार्यकर्ता उनसे मिलते हैं और कार्यकर्ताओं के मिलने के बाद जो उनके पास फीडबैक आ रहा है, उस फीडबैक से वो एक्शन भी ले रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार यात्रा पर हैं और उस यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने अपनी इसी यात्रा के दौरान एक बड़ा काम किया है और उन्होंने पहले ही संकेत दे दिया था कि लगभग 3 दर्जन ऐसे विधायक हैं जो उनके रडार पर हैं, उन पर कभी भी कार्रवाई हो सकती है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव यात्रा पर थे और सासाराम शहर में आयोजित कार्यक्रम जिसमें कार्यकर्ता संवाद सह उनके साथ दर्शन यात्रा थी और इसमें उन्होंने कई बातें कही हैं और कई एक्शन भी लिए हैं। इसी के तहत तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा कि गुटबाजी से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एक बार आप लोग मजबूती से एक साथ होकर सरकार बनाएं। सरकार एक बार बनी तो आप लोग 20 साल तक राज करेंगे। कार्यकर्ता संवाद में दिनारा के विधायक विजय मंडल को लेकर के वहां के कार्यकर्ताओं ने उनका काफ़ी बड़ाई किया है और उनको लेकर के लोगों के बीच में एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है। तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं एक लिस्ट उपलब्ध कराई गई है जिनमें सीधा संवाद के बाद तेजस्वी यादव जिस तरह से 1200 लोगों को कार्यकर्ता संवाद में बुलाया गया था और उसके बाद जो उनके पास फीडबैक आए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, उन्होंने डेहरी के विधायक फतेह बहादुर सिंह कुशवाहा को खड़ा करा करके महागठबंधन सरकार के 17 महीने के कार्यकाल की 5 उपलब्धियां कार्यकर्ताओं को बताने के लिए कहा। कुशवाहा एकमात्र उपलब्धि बताकर चुप हो गए। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब आप विधायक होकर के उपलब्धि नहीं बता रहे हैं तो आम लोगों को क्या समझाएंगे। उन्होंने कहा कि लालू यादव के राज में अधिकारी सबको इज्जत देते थे, जो अब नहीं दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव ने इस कार्यक्रम के दौरान कई ऐसी बातें कही और उन्होंने अपने पुराने वादे जो किए हैं बिहार की जनता से और जो आगे करने वाले हैं उसका भी उन्होंने जिक्र किया। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कार्यकर्ता दर्शन और संवाद यात्रा के तहत राजद कार्यकर्ताओं ने पार्टी में 2 विधायकों की क्लास लगा दी है। सासाराम के विधायक राजेश कुमार गुप्ता और डेहरी के विधायक फतेह बहादुर सिंह कुशवाहा के खिलाफ संगठन के लोगों ने तेजस्वी के सामने शिकायतों की झड़ी लगा दी थी। तेजस्वी एक विधायक के साथ 17 महीने की महागठबंधन सरकार की 5 उपलब्धियां गिनाने को कहा। नेताजी एक उपलब्धि गिना करके मौन हो गए। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि दोनों विधायक को जमकर हड़काया और चेतावनी दी कि अपने कामकाज में फौरन सुधार कर लें। आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव एक्शन में आ गए हैं और जब से लालू प्रसाद ने उन्हें फुल पावर दिया है तब से तेजस्वी यादव और ज़्यादा एक्शन में नज़र आ रहे हैं। हालांकि वो पहले भी अपने कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों से मिलते रहे हैं, लेकिन ये जो कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा का उन्होंने शुरुआत किया है, इसके तहत कई योजनाओं का भी उन्होंने घोषणा किया है और आने वाले 2025 के चुनाव के लिए बिहार की जनता को एकजुट होने की बात कही है। इसके साथ साथ उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी कहा है। आपको बता दें कि इससे पहले 2024 के रिजल्ट के अनुसार तेजस्वी यादव ने पहले ही इस बात को कह दिया था कि जिन लोगों ने जम करके 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है और जिनके क्षेत्रों में पार्टी को बढ़त नहीं मिली है, पार्टी पिछड़ गई है, वैसे विधायकों को खोजा जा रहा है। उसके लिए लिस्ट तैयार की जा रही है और उनका फीडबैक आम कार्यकर्ताओं से लिया जाएगा और उन पर कार्रवाई भी होनी संभावित थी। ऐसे ही में आपको बता दें कि 2 विधायकों से कार्रवाई की शुरुआत करके कहीं ना कहीं उन 3 दर्जन विधायकों को तेजस्वी यादव ने अलर्ट कर दिया है। आप समझ सकते हैं कि आने वाले 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। नीतीश कुमार जिस रॉ में चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री की कुर्सी लेने के लिए तैयार नज़र आ रही है, उसके हिसाब से यदि तेजस्वी के हाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी निकल जाती है 2025 में, तो आप मान के चलिए कि तेजस्वी यादव को फिर लंबा मेहनत करना पड़ेगा। माहौल
और तेजस्वी यादव द्वारा 17 महीने के कार्यों को लेकर के बार बार कार्यकर्ताओं को, विधायकों को और पदाधिकारियों को ये बताया जा रहा है कि आप इसको आम जनता तक पहुंचाइए। इन सारी प्रक्रिया और प्रतिक्रिया को लेकर के जब तेजस्वी यादव कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं तो वो अलग अलग तरह से लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए तैयारियां भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की ये यात्रा, इससे पहले भी आपको हमने बताया था कि तेजस्वी यादव जब निकले हुए थे तो उन्होंने और भी कई बातें कही हैं। तेजस्वी यादव ने एक बात और कही है कि कार्यकर्ता में गुटबाजी कहीं से उचित नहीं है और गुटबाजी को लेकर के वो अक्सर ये बातें कहते रहे हैं। इन सब बातों के साथ साथ तेजस्वी यादव लगातार जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को तैयार कर रहे हैं और उन्हें लगातार पार्टी के साथ सामंजस्य बिठा करके और जो समस्या है उसका समाधान करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को लेकर के और भी कई बातें कही जा रही हैं। एक तरफ जहां अभी आपने देखा होगा कि एनडीए गठबंधन में खटपट की खबरें आ रही हैं, जीतन राम मांझी जिस तरह से आपने देखा होगा कि सीटों का डिमांड कर दी है, उन्हें दिल्ली तलब कर लिया गया, तो वहीं चिराग पासवान भी आप देखे होंगे कि किस तरह से ये सब कुछ चल रहा है। एक तरफ जहां इन सारी बातों की तरफ ध्यान है अलग अलग राजनीतिक दलों का, तो वहीं आपको बता दें कि आश्रम खोल करके बैठ गए हैं प्रशांत किशोर भी लगातार बिहार की राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए हर वो काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि पूरी की पूरी जो तैयारी है उसमें एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव को ये जो नया भूमिका है, नई जो उनको जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी का निर्वहन करने के लिए निकल चुके हैं। आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तेजस्वी यादव के लिए बड़ी भूमिका तय करके लालू प्रसाद ने अपने आप को जिम्मेवारी से मुक्त जरूर किया है, वहीं तेजस्वी यादव को टारगेट भी दिया हुआ है। महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन से कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिस्थिति आई है उसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रमुख संगठनात्मक और राजनीतिक रणनीतियों पर चर्चा हुई, जिसमें आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव को कई विशेष अधिकार दिए गए हैं। अब इस अधिकार के बाद आप समझ सकते हैं कि बिहार की राजनीति में किस तरह की परिवर्तन होने की संभावनाएं हैं। पावर मिलने के बाद फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव का ये पहला एक्शन 2 विधायकों से शुरुआत हुआ है। 2 विधायकों को उन्होंने जमकर क्लास लगाई है और क्लास लगाने के बाद उन्होंने जिस तरह से उनसे पूछा उसके बाद से आप समझ ही सकते हैं कि क्या कुछ हुआ। अपने विधायक का हाल देखकर तेजस्वी यादव मीटिंग में भड़क गए। उन्होंने कहा कि जब विधायक का ये हाल है तो आम जनता के बीच जाकर के वो क्या करते होंगे और किस तरह का अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे। 17 महीने की सरकार को लेकर के जहां एक तरफ क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है, वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने ये बात पक्का कर लिया है कि आने वाले समय में भी वो बिहार की जनता और ख़ास करके महिलाओं को जो विशेष अधिकार देने की बात कर रहे हैं, उन्हें 2500 रुपये माई बहन योजना के नाम पर देने वाले हैं। इसके साथ साथ और कई योजनाएं हैं जिसको लेकर के चाहे वो 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात हो या और भी कई तरह की बातें जो लगातार वो अपनी उपलब्धियों में शामिल कर रहे हैं, और इसके लिए वो अपने चाहते हैं कि उनके विधायक और कार्यकर्ता के साथ साथ पदाधिकारी भी लोगों तक इन बातों को पहुंचाएं। लेकिन एक बात तो आपको पक्का नज़र आएगी कि जो हम कई बार से कहते आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव को भी इस बात का संदेह है कि पिछली बार 2020 में परिस्थितियां अलग थी, इस बार परिस्थितियां अलग हैं। पहले नीतीश कुमार के विरुद्ध उनके दो पुराने जो वर्तमान के साथी हैं उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान उनके विरुद्ध चुनाव लड़ रहे थे और उनको हराने के लिए अपने उम्मीदवार उतारे हुए थे। इस बार वो परिस्थितियां बदली हुई हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तब जाकर के वो टक्कर दे पाएंगे, और इसके लिए तेजस्वी यादव तैयारी भी कर चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि दो पर तो एक्शन शुरू हो चुका है, अब आगे आने वाले समय में और कितने विधायकों पर एक्शन होगा। पहले ही 4 विधायक जो हैं वो उनके खेमे से अलग हो चुके हैं। इन सारी स्थितियों के बाद तेजस्वी यादव अब आगे की रणनीति किस तरह से बनाते हैं उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना
ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816